नमस्कार विद्यार्थियों और जितने विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं सबको मेरा हाय हेलो। ठीक है, आज हम हिंदी की पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हिंदी जैसे कि हम जानते हैं आजकल के जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं सब में ऑलमोस्ट हिंदी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी। लेकिन एक्चुअली हम लोग हिंदी बोलते तो हमको ऐसा लगता है हिंदी बहुत सरल है, लेकिन जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम हिंदी के क्वेश्चंस वगैरह को देखते हैं तो हिंदी में कुछ ऐसे क्वेश्चंस बेटा होते हैं जहां पे हम अटक जाते हैं या गलती कराते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखकर हिंदी को सीख लेते हैं तो ये गारंटी के साथ बेटा मैं कह सकता हूं कि आप अगर मेरी सारी क्लासेस कर लेंगे तो मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर हिंदी के 35 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 30+ क्वेश्चन बिल्कुल सही कर आएंगे। इस बात की मैं आपको अभी से गारंटी दे सकता हूं। ठीक है, तो हिंदी आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज मैं आपको हिंदी का एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करके बताऊंगा जिसमें हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो वही टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का बेटा नाम है हमारा वर्णमाला। वर्णमाला, ठीक है, तो वर्णमाला स्टार्ट करेंगे। वर्णमाला बेटा टॉपिक की बात करें तो वर्णमाला से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन और जिनमें हम गलतियां कराते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट के साथ, जो मैंने रियलाइज की है कि स्टूडेंट जब हिंदी पढ़ते हैं तो चीज़ों को रटना स्टार्ट कर देते हैं कि ये वर्ड याद कर लो, वो वर्ड ऐसे होते हैं, ये वर्ड ऐसे होते हैं, स्वर ऐसा होता है, व्यंजन ऐसा होता है। कुछ नहीं बेटा, देखो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपके चारों तरफ हिंदी ही हिंदी है। ठीक है, इस कुर्सी में हिंदी है, उस मेज में हिंदी है, इस व्हाइट बोर्ड में हिंदी है। ठीक है, क्योंकि वस्तु संज्ञा होती है, वस्तु का नाम भी संज्ञा होता है, वस्तु की विशेषता विशेषण होती है। तो अगर हम अपनी चारों तरफ की चीजों को रिलेट करेंगे तो बेटा सब जगह आप हिंदी हिंदी पाएंगे, बट वो रिलेशन हमको करना सीखना पड़ेगा। वो रिलेट कैसे करेंगे वो चीजें हमको सीखनी पड़ेंगी। तो इसलिए बेटा हिंदी को थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। अब कई बच्चे सुनकर सोच रहे होंगे सर साइंस प्रैक्टिकली होती है, मैथ प्रैक्टिकल होता है, फिजिक्स प्रैक्टिकल होती है, हिंदी कैसे प्रैक्टिकल होगी? तो वही बेटा मैं आज आपको इसीलिए मैं आया हूं कि मैं चाहता हूं कि हिंदी आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करके सीखें। थोड़ी सी चीजें अपने आप में इंपॉर्टेंट ऐसी होती हैं जिससे हम प्रैक्टिकल करके कनेक्ट कर सकते हैं आपस में, और एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो उसको प्रैक्टिकली करके हम यहां पे समझ के अपना आंसर दे सकते हैं, बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो रटना रटाना कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए टॉपिक की स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैंने बोला जैसे कि आज हम वर्णमाला स्टार्ट करेंगे और वर्णमाला में सबसे पहली चीज है वर्ड। वर्ड क्या होती है? ठीक है, हिंदी में वर्ड क्या होता है? ठीक है, तो वर्ड समझने से पहले बेटा कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। देखो जब आप लोग कोई बात बोलना चाहते हो, कोई भी चीज बोलना चाहते हो तो आप जोर लगाते हो। कहां से? आप जोर लगाते हो अपने पेट से। ठीक है, पेट से बेटा एक हवा, जब कुछ बोलने की कोशिश करते हो तो आपके पेट में से हवा निकालते हो। ऐसे पेट में से हवा आती है और वो हवा ऐसे ऊपर आके आपका यहां पर गले में, यहां बेटा यहां एक स्वर तंत्र का आपकी होती है। आप इसको ऐसे देखा होगा, वोकल कॉर्ड जिसको बोलते हैं हम लोग, स्वर तंत्र का। तो वो हवा आपकी स्वर तंत्रिका से टकराती है। वो हवा स्वर तंत्रिका से टकराकर आपके ये मुख है, आपके हमारे मुख में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि ये हमारा कंठ होता है, कंठ के ऊपर बेटा हमारा तालु होता है, तालु के बाद हमारे मुंह में दांत होते हैं, दांत के बाद बेटा ये हमारे ओंष्ठ होते हैं, और ऊपर हमारा जो मुंह का ऊपर हिस्सा होता है जहां जीभ लगती है वो बेटा हमारा मूर्धा बोलते हैं। ठीक है, तो जब वो हवा स्वर तंत्रिका से टकराती है और मुंह के इनमें से किसी भी हिस्से का प्रयोग करती है तो एक ध्वनि निकलती है। ध्वनि से बेटा स्टार्टिंग होती है सब चीज की। हिंदी में बेटा सबसे जो छोटी इकाई आप बोल सकते हो वो ध्वनि को बोल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे वर्ड से पहले किसकी? ध्वनि कि ध्वनि क्या होती है बेटा। ध्वनि की बात करेंगे तो जैसा मैंने बताया कि जब हम कोई भी चीज बोलते हैं तो वो सबसे पहले हम पेट से जोर लगाते हैं, हवा हमारे आकर वोकल कॉर्ड स्वर तंत्रिका से टकराती है, फिर वो हमारे मुंह के कई सारे हिस्सों का प्रयोग करके और वो बाहर निकलती है जो हमारे कानों में पड़ती है ध्वनि। ठीक है, अब बेटा ध्वनि ऐसे तो मैं बहुत सारी ध्वनि निकाल सकता हूं, लेकिन यहां पर जो हमें मतलब है वो मतलब है ध्वनि की सार्थकता से। किससे मतलब बेटा? ध्वनि की सार्थकता से। सार्थकता क्या होती है? सार्थकता का मतलब होता है कि जिसे सुनकर या जिस चीज को पढ़कर हमें कुछ समझ में आता है, कोई ऐसा अर्थ उसका होता है जो हमें समझ में आता है, उस चीज को बेटा हम बोलते हैं सार्थकता का मतलब होता है इसका कुछ ना कुछ अर्थ हो। ठीक है, तो ऐसी ध्वनि मेरे मुंह से निकले जिसे कानों में पढ़ने के बाद आपको कुछ ना कुछ समझ में आए, तो उसको बेटा बोलते हैं सार्थक ध्वनि। मेरी बात समझ रहे हो? देखो मैंने बोला पे, ध्वनि निकली लेकिन इसका कोई मतलब नहीं समझ में आया। मैंने बोला ए, ध्वनि निकली लेकिन इसका कोई मतलब समझ में नहीं आया। अच्छा मैंने बोला क, आपको समझ में आया, ध्वनि आपके कानों में गई और आपको समझ में आया कि क क्या होता है।
ठीक है। तो क मेरी सार्थक ध्वनि थी, जबकि इससे पहले मैंने जो दो ध्वनि निकाली वो ध्वनि मेरी कैसी थी, वो ध्वनि मेरी सार्थक नहीं थी। तो सार्थकता का मतलब होता है, सार्थकता एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जो पूरे हिंदी में आपको कई जगह सुनाई देगा। तो सार्थकता का बेटा मतलब होता है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ मेरे कानों में पढ़कर मुझे समझ में आता है, उसको बेटा बोलते हैं सार्थकता। तो जब मेरे पेट से, जैसा मैंने बताया ध्वनि का प्रोसेस क्या होता है, आपको 2 बार बता चुका हूं, फिर से बता दे रहा हूं कि जब मैं कोई चीज बोलने की कोशिश करता हूं तो मेरे पेट से एक हवा आती है, वो हवा मेरे स्वर तंत्रिका से टकराकर और वो मेरे मुंह के हिस्सों का कुछ प्रयोग कर बाहर निकलती है। और अगर वो मेरे कानों में पड़कर कुछ ना कुछ अर्थ मुझे समझाती तो उसको बेटा हम बोलते हैं ध्वनि की सार्थकता या सार्थक ध्वनि। और इसी सार्थक ध्वनि को बेटा हम क्या बोलते हैं, वर्ड। इसी सार्थक ध्वनि को हम क्या बोलते हैं, वर्ड। और वर्ड हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, या ध्वनि बोल दो, सार्थक ध्वनि। सार्थक ध्वनि या वर्ड हमारी हिंदी की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसको बेटा हम बोलते हैं वर्ड। ठीक है। तो ऐसी ध्वनि जिसे कानों में पढ़कर मेरा कुछ ना कुछ अर्थ मुझे समझ में आता है तो उसको बोलते हैं सार्थक ध्वनि, और सार्थक ध्वनि को ही बेटा क्या बोलते हैं, वर्ड। और वर्ड हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है। और वर्ड से ही बेटा हमारी बनी है वर्णमाला। ठीक है। तो देखते हैं वर्णमाला क्या होती है। देखो, जैसे हम बात कर रहे हैं किसकी, वर्णमाला। वर्ड समझ में आ गया। माला बेटा क्या होती है, जैसे माला आप लोग देखते हैं ना, मोतियों की माला, है ना, जहां पे हम एक धागे में कुछ मोतियों को क्रमबद्ध तरीके से पिरोते हैं, और जब वो ऐसा करते तो एक टाइम ऐसा आता है सारे मोती पिरोए जाते हैं, तो वो हमारी बड़ी खूबसूरत आकर्षक सी एक माला बनकर तैयार होती है। तो बस इतना समझ लीजिए कि यहां पर माला में मोती की जगह हमें वर्ड पिरोने हैं। ठीक है। और जब इन वर्णों को हम एक एक करके व्यवस्थित क्रम में पिरोते हैं, और जब वो सारे वर्ड पिरो दिए जाते हैं एक माला में, तो उस माला को बोलेंगे क्या, वर्णमाला। ठीक है। तो वर्णमाला बेटा, वर्ड समझ में आ गया, ध्वनि समझ में आ गई, सार्थक ध्वनि वर्ड होती है। और वर्णों को जब हम एक व्यवस्थित क्रम में लगा देते हैं, एक उनके ऑर्डर में लगा देते हैं, व्यवस्थित क्रम में, जहां से एक व्यवस्था आपको मिलती है, तो उस व्यवस्था को बेटा हम बोलते हैं वर्णमाला। हिंदी की वर्णमाला, अंग्रेजी की भी वर्णमाला होती है जिसे आप अल्फाबेट्स बोलते हो, वहां पे भी वर्णों को, जो अल्फाबेट्स होते हैं, उनको उनके क्रमबद्ध तरीके में लगा दिया जाता है। ठीक है। तो हिंदी में बेटा क्या हुआ, जब हम वर्णों को उनके पूरे व्यवस्थित क्रम में बनाकर एक जब माला पिरो दी जाती है, सुंदर सी आकर्षक सी जो माला होती है, उसको बोलते हैं हम वर्णमाला। ठीक है। अब हिंदी में बेटा जो वर्णमाला होती है उसको बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। वो 2 पार्ट बेटा बांट दिए गए, वर्णमाला के 2 हिस्से होते हैं, तो इसमें से एक को बेटा हम बोलते हैं स्वर और एक को बेटा बोलते हैं व्यंजन। ठीक है। जैसे आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना वॉबल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, वही वैसे भी बेटा हिंदी में भी होते हैं। वर्णमाला हमारे 2 भागों में बांटी जाती है, एक स्वर और एक बेटा होता है हमारा व्यंजन। ठीक है। तो सबसे पहले बेटा बात करेंगे आज हम किसकी, स्वर की, कि स्वर क्या होते हैं, स्वर हमारे क्या होते हैं, स्वर की बेटा बात करेंगे आज हम। ठीक है। देखो, जैसे मैंने बोला जाता कि वर्ड क्या होता है, कोई सार्थक ध्वनि, जो ध्वनि हमारे पेट में से निकलती है और जिसकी कुछ ना कुछ सार्थकता होती है। ठीक है। तो स्वर की बेटा बात करें तो स्वर हमारी ऐसी ध्वनियां होती हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जा सकती हैं। मतलब हमारे मुंह के स्वर तंत्रिका के बाद हमारे मुंह के किसी भी हिस्से का इस्तेमाल कर उनको हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। ठीक है। तो स्वर हमारी ऐसी ध्वनियां होती हैं जिनको हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, जिनको बोलने के लिए हमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है। और जबकि व्यंजन बेटा होते हैं, व्यंजन हमारे निर्भर करते हैं किस पर, स्वर पर। किसी भी बिना स्वर की सहायता के बेटा हम व्यंजन को बोल ही नहीं सकते। ठीक है। तो एक डिफरेंस होता है स्वर और व्यंजन, और बहुत डीपली हम इनको स्टडी करने वाले हैं, हम इनको हवा में स्टडी नहीं करने वाले हैं। ठीक है। तो इस चीज को बेटा हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। स्वर की बेटा बात करेंगे, स्वर क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि स्वर हमारे क्या होते हैं, स्वर हमारी स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं जिन्हें हम बिना सहायता के बहुत आसानी से बोल सकते हैं। ठीक है। अब स्वर बेटा, स्वर की बात करें अगर हम, स्वर हमारे क्या होते हैं, तो जैसे आपने वर्णमाला में सबसे पहले पढ़ा होगा कि स्वर हमारे क्या होते हैं, स्वर ऐसी ध्वनियां होती हैं जिन्हें हम बिना किसी की सहायता से बोल सकते हैं। तो वो ध्वनियां कौन कौन सी होगी, आपने देखा होगा। स्वर की बेटा बात करते हैं, स्वर बेटा हमारे 2 तरह के होते हैं। जैसे हम जब भी स्वर पढ़ते तो कभी कई जगह दे रखा होता है उच्चारण की दृष्टि से और लेखन की दृष्टि से। सबसे पहले स्वरों के प्रकार की बात करते हैं, फिर उनको बहुत डीप में एक एक करके बेटा हम अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है। तो बस आज का जो सेशन है वो बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम स्वरों की।
तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। बहुत डीप में हम बेटा स्टडी करने वाले हैं, आगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलेंगी। इट्स जस्ट अ फर्स्ट सेशन बेटा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया वर्डों का। आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्दी मैं आपको स्वरों के बारे में बहुत डीप नॉलेज लेकर आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।